विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें हम देखेंगे कुछ अच्छी सकारात्मक खबरें। लेकिन पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। महिलाओं को मिली नई मजबूती। मंगलुरु के रजनी शेट्टी की प्रेरक कहानी। नेत्रहीन गोलकीपर साधारण हॉकी टीम में। नासिक की साहसी महिला किसान। बर्फ की जगह अब जेली का होगा उपयोग। लखनऊ के कुछ लड़कियों ने मिलकर की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। भारत में स्कूली लड़कियों को अपनी पढ़ाई के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीपुर गांव की लड़कियों को भी स्कूल जाने के दौरान कई बार लड़कों के फप्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहां की कुछ लड़कियों ने मिलकर कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिससे सिर्फ स्कूली लड़कियों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को एक नई मजबूती मिली है। ये कहानी है बीबीपुर गांव की रहने वाली शिवानी और अनुराधा की, जो एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन ब्रेक थ्रू इंडिया की टीम चेंज लीडर हैं। यह संस्था महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मजबूती से काम कर रही है। आज लड़कियों की पढ़ाई छूटते ही शादी के बंधन में बंधना आम बात है। इस वजह से उन्हें कम उम्र में ही कई मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी बच्चों को शुरू से ही इस दिशा में शिक्षित करना जरूरी है। ब्रेक थ्रू संस्था के टीम चेंज लीडर पहल में अधिकांश तौर पर 19 से 25 साल के वैसे युवाओं को मौका दिया जाता है जो संस्था के साथ टीसीएल के रूप में जुड़ने से पहले भी संस्था के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। इस पहल की शुरुआत बीते साल हुई थी। इस पहल का मकसद समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए विकास कार्यों को एक नया आयाम देना है। ये चेंज मेकर्स स्थानीय स्तर पर सोशल मैपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रजनी शेट्टी रोजाना 800 कुत्तों को खाना खिलाती हैं। देखते हैं कैसे करते हैं वो ये सब। बस से यात्रा करते समय रजनी शेट्टी ने गली में एक आवारा कुत्ते को खाने के लिए भटकते देखा। अपनी आंखें मूंदने के बजाय उसने बस से उतरकर उस कुत्ते को खाना खिलाया। उस दिन से वह मंगलुरु में सैकड़ों आवारा जानवरों को बचा रही हैं, खिला रही हैं। रजनी घरेलू सहायिका का काम करती हैं और हर दिन जानवरों के लिए खाना बनाने के लिए समय निकालती है। लगभग 200 किलो चावल तैयार किया जाता है जो शहर में 800 से अधिक आवारा जानवरों को खिलाया जाता है। उनकी भूख को मिटाने के अलावा वह उन्हें खतरनाक वातावरण से बचाती भी हैं। रजनी जानवरों की जान बचाने के लिए कुओं और ड्रेनेज में उतर जाती हैं। 15 वर्षों की अवधि में उसने 2000 से अधिक जानवरों की जान बचाई है। एक हॉकी टीम को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक नेत्रहीन खिलाड़ी को अपना गोलकीपर बनाया। सुनते हैं ये अनोखा अनुभव। एक हॉकी टीम का कोई साथी जब अंतिम समय पर बाहर हो जाता है तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता। जब एडमंड में एक आइस हॉकी टीम को एक गोल टेंडर की जरूरत थी तो उन्हें एक अनोखे नायक ने बचा लिया। नेल्सन रेगो 100% नेत्रहीन हैं और एक टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेल कर वह इतिहास में एक साधारण टीम में खेलने वाले पहले नेत्रहीन खिलाड़ी बन गए हैं। रेगो एडमंटन सीहॉक्स के लिए ब्लाइंड आइस हॉकी खेलते हैं। गोलकीपर खोजने की कोशिश करते हुए इस टीम ने एडमंटन गोलकीपर्स के फेसबुक पेज पर उन्हें ढूंढ लिया। रेगो, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बाद भी मोटरसाइकिल और रेस कार्स चलाई हैं, बताते हैं कि वह अपनी छड़ी और अपने दस्तानों के साथ गोलपोस्ट के बीच की दूरी को मापकर खुद को उसके मध्य में केंद्रित रखते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की आवाज़ें और मैदान के बाहर बैठी अपनी पत्नी की सूचनाओं के अनुसार
रेगो गेंद को पोस्ट में जाने से रोकते हैं। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद। देहे बुद्धि सोडूनि द्यावी विश्व शांति दर्शन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोगों ने कहा कि खेती महिलाओं के बस की बात नहीं है। उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। सुनते हैं संगीता पिंगले की कहानी। जिंदगी ने कदम कदम पर संगीता का कड़ा इम्तिहान लिया है। पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया और फिर उनके पति की भी मौत हो गई। कुछ साल बाद ससुर भी नहीं रहे, लेकिन संगीता ने हार नहीं मानी। अपने 2 बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने खेत की पगडंडियों की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। लोगों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश भी की, पर उनका इरादा पक्का था। आज वो ट्रैक्टर चलाती हैं, मार्केट का भी काम संभालती हैं और अपने अंगूर की खेती से लाखों रुपये भी कमाती हैं। पारिवारिक त्रासदी के कारण संगीता को अपने 13 एकड़ के खेत को भी अकेले ही संभालना पड़ता है। खेती उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। रिश्तेदारों ने दावा किया कि संगीता अकेले खेत और घर नहीं संभाल पाएगी। उनके अनुसार खेती करना महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन संगीता ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। आज वह अपने 13 एकड़ जमीन पर अंगूर और टमाटर की खेती करती हैं। टनों की उपज है और उससे लाखों की कमाई होती है। जेली आइस क्यूब कोल्ड स्टोरेज की संकल्पना को बदल सकते हैं। इसमें प्लास्टिक नहीं है और ये पिघलते भी नहीं। आइए देखते हैं। खानपान की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उन्हें ताज़ा रखने के लिए अक्सर बर्फ के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह बर्फ पिघल जाता है। खाने में घुल जाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है और बर्फ को एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब बर्फ की जगह जेली ये काम करेगी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का कूलिंग क्यूब विकसित किया है, जो क्रांतिकारी बदलाव कर सकता है कि कैसे बर्फ या पारंपरिक कूलिंग पैक पर भरोसा किए बिना भोजन को ठंडा और ताज़ा रखा जाता है। ये प्लास्टिक मुक्त जेली आइस क्यूब पिघलते नहीं हैं, कंपोस्टेबल हैं और एंटी माइक्रोबियल भी हैं। इसके साथ साथ वे पारंपरिक संदूषण को रोकते भी हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।